अब बात करते हैं डिटॉक्स जूस के बारे में। सैटरडे और संडे हमने रखा है वीक में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे करते रहना मैंडेटरी है। मैनुअल डिटॉक्सिफिकेशन में हम लोग एनेमा कर रहे हैं सिर्फ 1 या 2 सेशन। वीकली बेसिस पे हमको डिटॉक्स करते रहना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऐश गार्ड जूस, मतलब सफ़ेद पेठा का जूस। हमें पता है कि इंटरनेट में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल वीडियोस हैं, बहुत सी बातें, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। एशगार्ड सुपर फूड है नहीं है, इसके बारे में बहुत डाउट्स हैं, मिथ्स हैं। प्लीज़ उनको देखना बंद कर दीजिए। आप और हम सब र्यूमेटिक है, राइट? तो अगर एक एडवांस र्यूमेटिक आपको बोल रही है कि एशगार्ड जूस पीनी है, मतलब पीनी है, ठीक है। 1 ग्लास नहीं तो कम से कम हाफ ग्लास, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं। वीक में सिर्फ 1 ही दिन या 2 दिन आपको ऐशगार्ड लेनी है। अगर 2 दिन भी नहीं ले सकते तो 1 ही दिन लीजिए। अगर एक पूरा ग्लास नहीं ले सकते तो हाफ ग्लास लीजिए, लेकिन ऐशगार्ड जूस आपको लेना है, क्योंकि ऐशगार्ड जूस ना सीरियसली आड़े पेन किलर है। आड़े पेन किलर बोला, नॉर्मल पेन किलर नहीं। मतलब नॉर्मल अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी पेन है तो ऐशगार्ड उसको बंद नहीं कर सकता। मतलब बोन रिलेटेड इंजरीज, बोन डिफॉर्मिटीज़, या फिर बाहर से चोट लगने पर जो पेन होता है, या फिर और भी तरह तरह के डिफरेंट, मतलब फ्रोजन शोल्डर की वजह से पेन या मसल क्रम्प की वजह से पेन, इन पेन को ऐशगार्ड रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी पेन है, जो आड़े पेन होता है, जो कि जैसे हमने बोला ना कि अगर आपको रात को कोई भी पेन नहीं था, आप सो गए और मॉर्निंग में उठकर देखा कि आपके हाथों में, उंगलियों में स्वेलिंग है, या फिर रिस्ट में स्वेलिंग है, या ओवरऑल बॉडी में एक रिजिडिटी है, आप 1 ग्लास ऐशगार्ड, रॉ ऐशगार्ड, सिर्फ ऐशगार्ड, कोई कुछ मिलाइए मत उसमें, सिर्फ ऐशगार्ड का जूस लीजिए। और आप थके हुए हो ना, आप बहुत ज़्यादा रिजिड फील कर रहे हो, आपको अजीब लग रहा है, आप ऐशगार्ड जूस पीजिए और सो जाइए। आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद आपको यूरिनेशन का अर्ज आएगा। आप उठेंगे, आप यूरिनेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है कितनी लाइट हो गई है, जो रिजिडिटी थी वो गायब हो गई है, जो स्वेलिंग और पेन था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ट्रस्ट मी, बार बार एक्सपीरियंस किया है हमने, क्योंकि 2022 में तो ये सब स्ट्रैटेजीज हमें पता ही नहीं थी। हम तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सात्विक मूवमेंट देख देख के, और तब डिनर स्ट्रैटेजी के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था। तो हम रात को ना, बहुत टाइम तो ठीक था ही नहीं, रात के 8 बजे 9 बजे हम सूखी इडली खाने की कोशिश करते हैं, मिलेट की खिचड़ी खाने की कोशिश करते थे, एक दिन चपाती खाने की कोशिश करते थे, कभी कभी मुरमुरा, कुछ भी खाने की कोशिश करते थे। देखते थे कि किससे मतलब ये सब अच्छी चीज़ें हैं तो इस सबसे पेन क्यों होगा। रात में सोने से पहले तक तो कोई पेन नहीं होता था, लेकिन मॉर्निंग में जब उठते थे तब तो पूरी बॉडी में रिजिडिटी, जकड़न, बहुत ज़्यादा उंगलियों में पेन, रिस्ट में पेन, पैर में, एंकल में पेन, पूरा पैर का सूज जाना, क्या क्या हमने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। लेकिन उस पॉइंट में भी हम कैसे मोटिवेटेड थे इसको करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो ऐशगार्ड जूस ही था, जिसने हमें इंडिकेट कर दिया था कि भाई ये जूस पी के हमें सो जाना है, और बस आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब हम उठेंगे तब रिजिडिटी गायब हो जाएगी। ये एक्सपीरियंस करने के बाद ही हम जो है बाकी की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर पाए हैं, वरना हमसे नहीं होता। उस कंडीशन में 2021 में कभी नहीं होता अगर ऐशगार्ड आड़े पेन किलर की तरह हमारी ज़िंदगी में नहीं आया होता। तो इसीलिए ऐशगार्ड जूस के बिना हम सोच ही नहीं सकते। हाँ, जब भी हमें ऐशगार्ड नहीं मिलता, अब क्योंकि 3 साल हो गया है और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, तो जब ऐशगार्ड नहीं मिलता तब हम इसको यूज़ नहीं करते। अदरवाइज जब भी ऐशगार्ड मिलता है, मतलब मैक्सिमम आई थिंक 8 से 9 मंथ्स इन अ ईयर ऐशगार्ड अवेलेबल होता है यहाँ पे। हम सैटरडेज को 1 ग्लास ऑफ ऐशगार्ड जूस लेते हैं और संडे को हाफ ग्लास, क्योंकि हम सब लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। तो 3.5 kg का ऐशगार्ड हम लाते हैं बाज़ार से ख़रीद कर, वही चाहिए। उससे कम का ऐशगार्ड बेनिफिशियल नहीं होता, हमने चेक किया है, तो वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो आपको भी 3.5 kg का ऐशगार्ड लाना है, जो कि राइपेंड हो पूरी तरह से। उसको काट लेना है, उसके छिलके जो है उसको पूरा निकाल लेना है, उसमें से जो बीज है उसको भी आपको अच्छे से निकाल लेना है, और रफली चॉप कर लीजिए। स्लो प्रोसेसिंग जूसर है तो मतलब 2 मिनट का काम है। अगर ब्लेंडर है तो कद्दूकस करके ब्लेंडर में डाल दीजिए और उसका बन जाएगा। फिर उसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट करके आपको पीना है। अगर आप ऐशगार्ड जूस यूज़ कर रहे हैं और जैसा हमने बोला उस साइज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। ये बस एक भारी भारी सा, मतलब पानी होता है ना कभी अल्कलाइन वाटर जैसे भारी होता है, वैसे भारी जूस की तरह होगा। इसमें कोई
मतलब एकदम न्यूट्रल टेस्ट है, ना टेस्ट अच्छा है ना बुरा है, कुछ भी नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है, बस एक न्यूट्रल वाटर है। लेकिन अगर आपको ऐश गार्ड नहीं मिलता है तो आपको बॉटल गार्ड फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो बॉटल गार्ड इसका नेक्स्ट बेस्ट कज़न है। लेकिन बॉटल गार्ड का जो जूस है, बॉटल गार्ड भी आप राइपेंड खरीदेंगे, अगर आपने ताज़ा ख़रीदा है तो उसको कम से कम 5-7 दिन रख दीजिए खुले में, ताकि वो राइप हो जाए और फिर उसमें से जो जूस, उसको भी सेम तरीके से उसका जूस निकालेंगे। हालांकि बॉटल गार्ड से 1 ग्लास जूस शायद बनेंगे भी नहीं, हाफ ग्लास जूस बनेगा, हाफ ऑफ द बॉटल गार्ड ऑब्वियसली यूज़ करेंगे तो, और वो हाफ ग्लास ही आपको लेना है। और वो थोड़ा सा पंजेंट हो सकता है, थोड़ा सावर हो सकता है, उसमें थोड़ा सा टेस्ट है उसका, मतलब हमको तो लगा था। तो इन दैट केस नाक बंद कर लीजिए और पी जाइए। पीना तो है ही, डिटॉक्स नहीं करेंगे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन को डिफीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट शुरुआती दिनों में, एटलीस्ट पहला साल जब आप ये सब स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, अपने पहले साल में तो आपको हर हफ्ते ऐश गार्ड या बॉटल गार्ड जूस लेते रहना है। अब जैसे हमारे केस में 3 साल हो गया, एज आई सेड, अगर ऐश गार्ड नहीं मिलता तो हम बॉटल गार्ड नहीं यूज़ करते, हम ABC जूस ही लेते रहते हैं। ठीक है, ऐश गार्ड का जो फाइबर है उसका कोई काम नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। जो कटा हुआ ऐश गार्ड है उसको एक पुराने कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रख दीजिए, और इस ऐश गार्ड को आपको एटलीस्ट 2 दिनों में यूज़ कर लेना है। मतलब जो अगर सेकेंड बैच का जूस आप ले रहे हैं तो या तो संडे या फिर मंडे उसको ले लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ऐश गार्ड रख लिया भाई, इस हफ्ते 1 ग्लास जूस बनाने के लिए यूज़ कर लिया और अगले हफ्ते बाकी कटा हुआ ऐश गार्ड यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिशन गायब हो जाएगा, वो स्टेल, वो बासी हो जाएगा और उस ऐश गार्ड से हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसको आप नहीं रखेंगे। एक और पॉइंट, जो सेकेंड डे का जो ऐश गार्ड होगा वो ठंडा होगा, राइट। सो इसमें एक काम करना है, अगर आप लोग 7 बजे जूस पीना चाह रहे हैं तो अगर 4 बजे का अलार्म लगा के ऐश गार्ड को बाहर निकाल के रख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। DND के केस में ऐसा ही होता है, हम लोगों का 4 बजे का अलार्म लगा है, वो होता है, कोई भी एक मेंबर उठ के ऐश गार्ड निकाल के रख देता है और 7-7:30 बजे तक वो नॉर्मल हो जाता है। इन एनी केस अगर ऐसा नहीं कर सकते और तुरंत ऐश गार्ड को निकाला है सेकेंड डे, तो उसको गर्म पानी में, जो पूरा मतलब काटिए मत उसको, जितना आधा कटा हुआ है उसको पूरा हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर में भिगो के रख दीजिए 15 to 20 मिनट्स। उसका जो ठंडापन है वो निकल जाएगा, उसके बाद उसको जनरली काट के उसका जूस बना लीजिए।